आजकल बहुत चला है कि सबको 10,000 स्टेप्स पर डे चलना है, कि जैसे नी पेन आपको है तो यू हैव टू टेक रेस्ट. इफ पेशेंट कैन सिट क्रॉस लेग फॉर मोर देन 10 minutes, पेशेंट कैन स्टैंड अप फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन, दैट इज विदाउट सपोर्ट, हेल्दी नी के साइंस है वो. कम से कम उम्र की बात करें तो आजकल 15 ईयर्स ऑफ द एज पे पेशेंट नी पेन लेके आने लगे हैं. बच्चे, हम जब छोटे थे तभी घर में आते नहीं थे, और आजकल के बच्चे घर के बाहर नहीं जाते. तो दैट इज द ओनली रीजन दे आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन एंड नी पेन बोथ. अभी नी पेन जब है और तब आप एक्सरसाइज चालू करोगे तो पेन बढ़ने वाला है. तो जब भी आपको नी पेन स्टार्ट होता है तो एवरीबडी शुड कीप इन माइंड, जब पेन है यू हैव टू टेक रेस्ट, एंड वंस द पेन कम डाउन देन यू हैव टू स्टार्ट फिजियो. आपके नी को लोड नहीं करना है. जैसे आप चलोगे तो पूरा बॉडी वेट नी पे आएगा, तो दैट विल अगेन द इंक्रीज इन द नी पेन एंड कार्टिलेज डैमेज. व्हेन देयर इज अ अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, दैट इज अर्ली स्टेज ऑफ डीजनरेशन, मॉडरेट स्टेज होता है, फिर भी यू कैन सेव योर नेचुरल नी विदाउट सर्जरी. नी पेन आज बहुत कॉमन हो चुका है. नी रिप्लेसमेंट से बहुत सारे लोग डरते हैं. कैसे नी रिप्लेसमेंट से बचा जाए, और अगर नी पेन नहीं कभी लाना है या अगर हो चुका है तो क्या करना, उसी के बारे में ये आज का पॉडकास्ट होने वाला है. और आज डॉक्टर सीरीज़ में स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, एक ऐसे इंसान की जो नी पेन स्पेशलिस्ट है. वो कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और नी रिप्लेसमेंट सर्जन है और बहुत ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं, जिन्होंने 14 साल से भी ज़्यादा हज़ारों सर्जरीज परफॉर्म करी है. वो हमारे साथ बहुत ब्यूटीफुल नॉलेज शेयर करने वाले हैं. वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई. थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल देसाई, आपने समय निकाला उसके लिए. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. सो सर, हम देखते हैं आज नी पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है. क्यों इतना ज़्यादा कॉमन है? पहले इतना नहीं था. बेसिकली हम आज देखते हैं कि हर एक घर में एक पेशेंट नी जॉइंट पेन से सफ़र कर रहा है, और द मोस्ट कॉमन कॉज जो है नी पेन का, दैट इज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. आजकल लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है, लोग पूरे दिन एसी में बैठे रहते हैं, देयर इज़ नो एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइट इतना अच्छा है नहीं अभी, क्योंकि सब लोग को इवनिंग में बाहर खाना खाने जाना है. तो डाइट इम्प्रूवमेंट नहीं है, वेट गेन हो रहा है, लाइफस्टाइल ख़राब हो चुकी है. तो देर आर द मेन कॉज विच आर इंक्रीजिंग द पेन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़. तो जो नी पेन चालू होता है वो लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, और फिर वो पेन आगे बढ़ता ही जाता है, और लाइफस्टाइल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है. तो दिस इज़ द मेन कॉज कि नी पेन आज डे टू डे हर एक घर में, एक घर में एक पेशेंट को होना चालू हो गया है. सो आपने बताया कि सबसे पहला लाइफस्टाइल, दूसरा डाइट, तीसरा एक्सरसाइज, मूवमेंट कम हो चुका है, चौथा कहीं ना कहीं एसी में बैठना, सनलाइट ना लेना. बेसिकली लाइफस्टाइल इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल बेसिकली. तो सारे जो भी है, सुबह उठ के आप गाड़ी में बैठ गए, जाके ऑफिस में बैठ गए, तो गाड़ी में एसी में बैठे, ऑफिस में एसी में बैठे, वापस आके घर पे एसी में बैठे, तो देयर इज़ नो आउटडोर एक्टिविटीज़, नो एक्सपोजर टू द सनलाइट. दिस आर द मेन कॉज विच डिक्रीज द कैल्शियम एंड विटामिन डी लेवल इन द बॉडी. सो उसकी वजह से भी नी पेन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है. 100%. आपने बताया कि आज इतना ज़्यादा एसी में बैठना हमने शुरू कर दिया है और सनलाइट का एक्सपोजर कम हो चुका है, तो क्या ज़रूरी है, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था. इवन आज भी जो लोग आउटडोर काम करते हैं, या जो हम कहते हैं मज़दूर, या उस तरह के लोग कि जिनको इतना लग्जरी नहीं है, बेसिकली जितना ज़्यादा पैसा आता है, क्या उतना ज़्यादा नी पेन बढ़ जाता है? यस, डेफिनेटली वी कैन से दैट. क्योंकि हमारे पास आज तक ऐसा देखा गया है कि ओनली 10% पीपल हु आर एक्सेसिवली डूइंग एक्सरसाइजेज और एक्सेसिवली लेबरस एक्टिविटी जो करते हैं उसको नी पेन होता है, बट दैट आर लेस देन 10%. पर मोर देन 90% आर पेशेंट कमिंग फ्रॉम द अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास. करेक्ट. तो सनलाइट लेना चाहिए, बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि पहली चीज़ आप आसान से जो घर में कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, सनलाइट. उतना उसका क्या इम्पोर्टेंस है? नी पेन जो है वो आजकल जो रिच लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी देखने मिलता है, बिकॉज उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइट प्रॉपर नहीं है. जैसे मैं बोलता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट डाइट सबको लेना चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट लेना चाहिए, तो वो लोग आज लेते नहीं है. सबको पिज़्ज़ा, बर्गर और इवनिंग में आउटसाइड खाना खाना है, तो उसके वजह से देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. तो पहले तो मैं ज़रूर डाइट के ऊपर आऊँगी और बाकी सारी लाइफस्टाइल जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर भी हम आएंगे, क्या करना ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट पहले कॉमनली जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
कैसे पता चलेगा कि उनकी नी हेल्थ अच्छी है या नहीं है? ऐसी कोई टेस्ट है, कोई एक्सरसाइज है? नॉर्मल बेसिकली जब आप वॉक करते हो और आपको नी पेन नहीं है, देन वी कैन से इट इज़ अ हेल्थी नी. इफ़ यू डोंट हैव एनी पेन while walking, it is healthy knee. But particularly if you are asking for test, we can say that if patient can sit cross-leg for more than 10 minutes, their knees are healthy. Patient can patient can stand up from the sitting position, that is without support, then their knee are healthy. मतलब क्रॉस लेग बैठे हैं हाँ, क्रॉस लेग बैठे हैं और जब खड़ा होना है तो तो विदाउट without सपोर्ट जो support. खड़े हो जाता है तो नीज आर हेल्दी विदाउट पेन एंड विदाउट सपोर्ट. इफ दे कैन गेट अप easily, then their knees are healthy. And normally if they can walk for more than 20 minutes without pain, then their knee are healthy. सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ उतर भी इजीली कर पाते हैं तो भी नी हेल्दी नी के साइंस है वो. ओके. आई थिंक मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में शेयर करती हूँ कि जो मलासन डीप स्क्वाट पोज है, Yes. कहीं ना कहीं हमने हमारा टॉयलेट का पूरा जो WC है वो वेस्टर्न हो चुका है और उसकी वजह से हम डीप स्क्वाट में बैठते नहीं है. पहले हम सारा खाना पकाना से लेकर झाड़ू पोछा करना बहुत कॉमनली डीप स्क्वाट करते थे, मलासन करते थे. आज वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि वो टेस्ट पहले तो करे वो लोग कि क्या डीप स्क्वाट में बैठ सकते हैं नहीं, और क्या उनको रेगुलरली ऐसी कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए रूटीन लाइफ में? देखो, पहले हेल्दी नी आपके है तो यू कैन डू ऑल एक्टिविटीज़. डीप स्क्वाटिंग इज ऑल्सो अलाउड, बट इफ़ यू हैव पेन देन डीप स्क्वाट इज़ नॉट अलाउड. दे शुड अवॉइड सिटिंग इन डीप स्क्वाट पोजीशन. जैसे मलासन है वो पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए. पर जब तक आप हेल्दी है और आपको हेल्थ अच्छी मेंटेन रखनी है, जैसे आपके नी जॉइंट में पेन नहीं है और वो मेंटेन रखना है, देन यू कैन डू सिटिंग, यू कैन डू दैट टाइप ऑफ मलासन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस. पर आपको एक बार पेन चालू हो जाता है तो फिर नीचे बैठना इट्स नॉट रिकमेंडेड. करेक्ट. सो अगर कोई पेन हो रहा है तो उसे ज़रूर अवॉइड करें, बट पेन नहीं है, हेल्दी है, तो ज़रूर उसे रेगुलरली Yes. प्रैक्टिस कर सकते हैं. डाइट की आपने बात करी, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ज़रूर ऐड करने चाहिए. उसके अलावा क्या कर सकते हैं ताकि उनके नी को वो और ज़्यादा हेल्दी रख सके और अगर ऑलरेडी पेन है उसमें से बाहर आ सके? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो डाइट ही है. जैसे प्लांट बेस्ड डाइट सबको यूज़ करना चाहिए. मैक्सिमम सलाड है, फ्रूट्स है, जूस है, कोकोनट वाटर है. इफ़ यू हैव स्टार्टेड विद एन पेन इन द नी जॉइंट, देन ओनली आई सजेस्ट सप्लीमेंट्स. तो जैसे इनिशियल डेज में हम क्या करते हैं कि जैसे पेन अब स्टार्ट हुआ है, तो मेडिसिन इनिशियली एनाल्जेसिक मेडिसिन जो पेन किलर्स है वो हम नहीं देते हैं. तो इनिशियली वी स्टार्ट विद द सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट्स में काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स है, जिसमें वन ऑफ द सप्लीमेंट इज ओमेगा 3, दैट इज अगेन एंटीऑक्सीडेंट. करेक्ट. अगेन नी डिजनरेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ कार्टिलेज डैमेज. तो कार्टिलेज के मेन जो अमाइनो एसिड्स है दैट इज ग्लूकोसामाइन, देन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, then hyaluronic, which is again a lubricant of a knee joint. That is all supplements are available in market and that is without any side effect, so you can use it. करेक्ट. वेरी नाइस. जिन लोगों को भी नी पेन हो रहा है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनको कोई स्ट्रेचेस हो, कोई एक्सरसाइजेस हो, ताकि अगर उनको अभी तक आया नहीं है ऐसा कोई पेन फ्यूचर में ना आ सके, ऐसे कोई है एक्सरसाइजेस जो रूटीन में कर सकते हैं? कोई भी हेल्दी पेशेंट है उसको रेगुलर एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए. भी पर्टिकुलरली नी पेन के बारे में बताऊंगा कि नी जॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा. तो जैसे नी जॉइंट के सराउंडिंग जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए. नी जॉइंट का जो मेन मसल है दैट इज़ क्वाड्रिसेप्स. तो जब इफ़ यू वांट टू वॉक प्रॉपरली, आपके क्वाड्रिसेप्स, इफ यू वांट टू रन प्रॉपरली, आपके क्वाड्रिसेप्स हेल्दी एंड स्ट्रांग होने चाहिए. तो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज़ द बैक ऑफ द नी इज़ कवर्ड बाय हैमस्ट्रिंग मसल्स. तो हैमस्ट्रिंग मसल एक ऐसा मसल है जो दो जॉइंट को स्पैन करता है. वन इज़ द हिप जॉइंट एंड वन इज़ द नी जॉइंट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेल्विस एंड एंड एट द लेग, सो इट स्पैन द टू जॉइंट्स. तो बेसिकली हैमस्ट्रिंग का जो है प्रॉपर स्ट्रेचिंग जब तक नहीं होता तो ऑल पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, हिप पेन, pelvic पेन एंड नी पेन. तो hamstring is the only muscle which is very important. You have to focus, all like fitness experts and all gym trainers, they should all focus on hamstring stretching exercises to prevent further damage in the knee joint. करेक्ट. आपने अभी तक इतने सारे रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाए हैं, नी रिप्लेसमेंट और नी पेन पेशेंट्स को देखा हुआ है. कौन से कम उम्र के लोग आए हैं आपके पास? कम से कम उम्र की बात करें तो आजकल 15 years ऑफ द एज पे पेशेंट नी पेन लेके आने लगे, बच्चे.
15 years मतलब that's too young. Very young, very young. So the only reason is lifestyle and food habits. They are not drinking milk. They are not eating proper diet. No veggies, no fruits in the diet. No exercises. आजकल के बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं. There is no outdoor activities. हम जब छोटे थे तभी घर में आते नहीं थे और आजकल के बच्चे घर के बाहर नहीं जाते हैं. So that is the only reason they are suffering from back pain and knee pain both. So Right. really all parents should take care of this, and they should promote their children to go outside the home and do outdoor activities, sports activities सब करे. और diet जैसे बाहर के जो पैकेट्स सब खाते हैं 10 रुपीज़ में पैकेट्स इज अवेलेबल. सो इट्स लाइक फ्रीली अवेलेबल, एंड यू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम and how much amount of the sugar all that contain is very harmful for the like joints and bone health. करेक्ट. और कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको तो समझ में शायद उतना ना आए, बट अगर पेरेंट्स उनको सही तरह से गाइड करे तो मे बी एक हेल्दी कल्चर घर से ही क्रिएट हो सकता है. गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर आजकल के बच्चे इतने कैसे हो गए कि वो नहीं मानते. पेरेंट्स भी बोलते कि सर आप बोलो, अभी हमारा तो नहीं मानते. करेक्ट. तो प्रॉपर गाइडेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और जब भी कोई बच्चे छोटी उम्र में है जिसके पेन चालू हो जाता है तो दे शुड रियली गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर. करेक्ट. नी रिप्लेसमेंट की जब बात आती है लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. तो नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली बहुत लेटर स्टेज होता है ना, उससे पहले क्या ऐसा करे ताकि उस समय तक पहुँचे ही नहीं जहाँ पर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े. ओके. सो बेसिकली इसके लिए मेरे पास एक मॉडल है, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट और नी जॉइंट में क्या प्रॉब्लम होता है. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट. ज़रूर. तो ये जो मैडम ये है ना नॉर्मल नी जॉइंट का मॉडल है, ठीक है. तो ये ऊपर का जो बोन है वी कैन कॉल दिस एज अ फीमर बोन, दिस इज टीबिया बोन, एंड द कनेक्टिंग टू बोन देयर इज अ जॉइंट, दिस इज नी जॉइंट. ओके. तो नी जॉइंट के ऊपर एक वाइट स्मूथ सरफेस है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं. तो ये जो कार्टिलेज है वही रिस्पॉन्सिबल है सारे नी पेन के लिए. सो व्हेन दिस कार्टिलेज गॉट वीकन, दिस नी पेन स्टार्ट्स. सो जब ये पूरा कार्टिलेज आपको हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस स्मूथ सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नी मूवमेंट्स, एंड इफ़ योर कार्टिलेज इज हेल्थी यू डोंट हैव एनी नी पेन, राइट. तो नी जॉइंट जब डैमेज होना चालू होता है तो यू कैन सी देयर इज सम डेंट्स इन द कार्टिलेज. तो मैक्सिमम अभी क्या प्रॉब्लम है कि 40 to 55 ईयर्स ऑफ द एज में ये टाइप के प्रॉब्लम देखने मिलते हैं. इफ़ यू सी इन द नी जॉइंट देयर इज अ स्मॉल डैमेज इन द कार्टिलेज. ओके. When there is a damage in the cartilage, we can see in the X-ray, and we can see in the X-ray there is a decrease in the joint space. जब joint space कम हो जाता है तो we can say this is early degeneration, very early stage of arthritis or very early stage of damage of the cartilage, right? At this stage, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि जब नी पेन स्टार्ट होता है, तो नी पेन जब स्टार्ट होता है तब ऐसे डैमेज कार्टिलेज चालू हो जाता है. और एट दिस स्टेज इनिशियली we can start with medicines, that is anti-inflammatory medicine, and second is we can start with physiotherapy. Physiotherapy में hot and cold packs कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड लेज़र थेरापी भी दे सकते हैं, and once the pain come down then we have to start with exercises. Okay. मेन प्रॉब्लम क्या रहता है, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब नी पेन स्टार्ट हो गया तो आपको एक्सरसाइज करनी है. अभी नी पेन जब है और तब आप एक्सरसाइज चालू करोगे तो पेन बढ़ने वाला है, ठीक है. तो जब भी आपको नी पेन स्टार्ट होता है तो एवरीबडी शुड कीप इन माइंड जब पेन है यू हैव टू टेक रेस्ट. करेक्ट. एंड वंस द पेन कम डाउन देन यू हैव टू स्टार्ट फिजियो. काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं घर पे, जैसे फीमेल को नी पेन चालू हो गया तो हस्बैंड बोलेगा क्या बैठे रहते हो, इससे नी पेन बढ़ेगा, आप चलने जाओ वॉक करो. तो वॉक करने से नी पेन बढ़ने वाला है, ठीक है. तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनिशियली जब नी पेन चालू होता है तब आपको डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए, एक एक्सरे कराना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द एक्सरे डॉक्टर विल एडवाइस यू द सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम. ओके. करेक्ट. सर आपने बहुत अच्छे से समझाया. मुझे उसमें से एक सवाल आया है कि वॉक लोग आज 1.5-2 घंटे और उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं. उनको लगता है वॉक करेंगे पतले हो जाएंगे और ज़्यादा हेल्दी होंगे, नी भी हेल्दी हो जाएंगे. तो क्या ये मिथ है? आजकल बहुत चला है कि सबको 10,000 स्टेप्स पर डे चलना है. पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन, पर उनका टारगेट है कि 10,000 स्टेप तो ख़त्म करना ही है. पर जैसे मैं पहले भी बताया कि जैसे नी पेन आपको है तो यू हैव टू टेक रेस्ट. नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज आर वेरी गुड.
जैसे आप सिटिंग पोजीशन में नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हो, स्लीपिंग पोजीशन में जैसे साइकिलिंग करते हैं हम, you know, once you lie down and do the Correct. cycling movements, जी that you can do, that is very good. But whenever there is a knee pain, आपके नी को लोड नहीं करना है. जैसे आप चलोगे तो पूरा बॉडी वेट नी पे आएगा, तो दैट विल अगेन द इंक्रीज इन द नी पेन एंड कार्टिलेज डैमेज. देन साइकिल विल स्टार्ट अगेन ऑफ पेन एंड डैमेज. एंड देन so whenever if you have knee pain, first take rest, take some medicine, hot cold packs ले सकते हो. पर when you start the exercise, initially you start with non-weight bearing exercise. Swimming is the best exercise because you can go for a swimming. There is no gravity, and without gravity you have a good range of movements also. So Right. swimming is again a best exercise. You can go for swimming rather than walking. You can go for swimming. Swimming available नहीं है जिसके लिए, तो वो नॉन वेट बेरिंग सिटिंग और स्लीपिंग पोजीशन में एक्सरसाइज कर सकते हैं. इनिशियली रेंज ऑफ मूवमेंट आपको इंक्रीज करना है, मेंटेन करना है रेंज ऑफ मूवमेंट, एंड ग्रेजुअली यू कैन गो फॉर स्ट्रेंथनिंग. ओके आपने नॉन वेट बेरिंग जो बताया वो शायद सबको ना समझ में आए. इफ यू कैन एक्सप्लेन उसका मतलब क्या होता है. नॉन वेट बेरिंग मतलब घुटने पे लोड नहीं आना चाहिए. Correct. वेन एवर यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस, तो आपका जो नी है वो लोडेड नहीं है, लोडेड विद वेट नहीं है. राइट तो उस पर वेट ना आए वैसे एक्सरसाइज. जैसे आप सिटिंग पोजीशन में जस्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, सिटिंग पोजीशन में आप एंकल पे स्ट्रेंथन करना है तो फिर वेट लगा के भी एक्सरसाइज कर सकते हो. तो नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस एंड साइकिलिंग एक्सरसाइजेस, दैट आर ऑल नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस. ओके गॉट इट. मतलब आपके नी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लोड पड़ना नहीं चाहिए. देना है. करेक्ट. अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको नी पेन काफ़ी महीनों से या सालों से है, फिजियोथेरेपी भी करवाई और बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट ले ली, बट तो भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है अब मुझे ज़िंदगी भर उसके साथ रहना पड़ेगा. तो उस केस में क्या करें. See, basically there are a lot of patient now in a day to day. We have like come across the patient suffering from knee pain from the age range from 40 to 55 years of the age. Normally we suggest for any intervention after 55-60 years of the age, but early age we don't suggest any intervention in the way of like surgery or something. So we try to save the natural knees. अभी मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है कि जिसको नी पेन स्टार्ट हो गया है, मेडिसिन लिया, फिजियोथेरेपी किया, पर पेन रिलीफ नहीं हो रहा है. ऐसे पेशेंट है कि जिसको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सारा डैमेज भी नहीं है कि यू कैन एडवाइज सर्जरी. तो ऐसे पेशेंट के लिए वी हैव स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड इज सेव योर नेचुरल नी. बिकॉज आजकल कैसा होता है कि काफ़ी पेशेंट को अर्ली स्टेज में भी नी पेन है एंड दे आर सफरिंग. तो क्या नी रिप्लेसमेंट कोई डॉक्टर एडवाइस कर देता है तो वो करवा लेते हैं. बट दे शुड नॉट गो फॉर नी रिप्लेसमेंट एट अर्ली एज. When there is a early stage of arthritis, that is early stage of degeneration, moderate stage होता है, फिर भी you can save your natural knee without surgery. करेक्ट. So we have come out with the very special campaign called as a Save Your Natural Knee. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे नी पेन की शुरुआत है तो कार्टिलेज डैमेज स्टार्ट हो रहे हैं, बट वी हैव लॉट ऑफ गुड क्वालिटी कार्टिलेज विच इज अवेलेबल इन द जॉइंट विच कैन रीजनरेट. कार्टिलेज वैसे तो अवास्कुलर स्ट्रक्चर है, इट डजेंट हैव ए ब्लड सप्लाई, पर जब वी हैव अ वेरी गुड कार्टिलेज सराउंडिंग द डैमेज कार्टिलेज, दे कैन रीजनरेट. एंड दैट इज द मेन आवर USP, that we give platelet rich plasma injection. It is basically a PRP, or we can call it as a platelet rich plasma injection. We withdraw patient's own blood, we process it, and we separate the plasma, platelet rich plasma. Okay. And we make an injection of it and we inject in the knee joint. Plasma has anti-inflammatory factors and platelet has a growth factors. So pain will decrease and platelet में जो growth factors है उससे नए सेल रीजनरेट होते हैं. तो जैसे कार्टिलेज जो भी डैमेज हुए हैं वहाँ पे नए कार्टिलेज रीजनरेट हो गए और पेन विल गो डाउन. So this is a very good and excellent procedure for a patient who are suffering from knee pain since last, we can say, 3 months, 6 months, 1 year, who doesn't require a surgery and who are not getting relief with medication and physiotherapy. So PRP is the best treatment, and like we are giving PRP since last 7-8 years in more than 2,500 patients. We have already given the injection and we have got excellent, more than 95% success rate. Wow.
So I definitely suggest everybody who is like suffering from knee pain, they should go for at least consult the doctor and then they will advise what is the best to go for them. करेक्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये बहुत अच्छे से सर आपने समझाया पीआरपी की कब ज़रूरत पड़ती है और वो क्या एग्जैक्टली काम करेगा। जिन लोगों को भी काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग नी पेन है, शायद वो इसके बारे में सोच सकते हैं। बट लेट्स से नी रिप्लेसमेंट, लोग डरते हैं पहले तो क्या उसे डरना चाहिए? क्या उसके कोई नुकसान है, या किस इंसान को नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट क्यों होता है। आपको मालूम है नी रिप्लेसमेंट क्यों होता है? नहीं। तो ओनली रीजन फॉर नी रिप्लेसमेंट इज नेग्लिजेंस ऑफ नी पेन। ओके। एंड नेग्लिजेंस ऑफ नी पेन, इट इज नॉट फॉर डेज, not for months, it for years. Like patients are just pulling off with the knee pain without taking any treatment, and for years together, 5 years, maybe 5 years, 10 years they are suffering from knee pain. और जब ऐसा स्टेज आ जाता है कि अभी now there is very difficult to take about 50 steps, then फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं कि अभी सर अच्छा कर दो। तो एट दिस स्टेज हम चाहते हैं कि आपके नी रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, फिजियो से अच्छा कर दे, आपको मेडिसिन से अच्छा कर दे, उससे नहीं अच्छा होता तो पीआरपी से अच्छा कर दे, पर आते ही इतने लेट हो, देयर इज नो ऑप्शन रेदर देन वी हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। पर नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी with the latest technology and latest instrumentation. We are getting very good results. We normally make the patient walk on the next day, and almost we can say from the third or fourth day patients are pain free and they can climb stairs up and down, and then they can walk for whatever long duration they can tolerate. So definitely they can go for a knee replacement, and knee replacement is very good and safe surgery, we can say. ओके। सो नी रिप्लेसमेंट लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, वैसे आउट ऑफ इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम दोनों का देखें तो अप्रॉक्सीमेटली, ताकि एक अवेयरनेस आए कि किसी को भी अगर पीआरपी के लिए जाना है, किसी को नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना है, तो कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? बेसिकली कहना चाहूँ तो मैं पीआरपी टोटल डिफरेंट थिंग है और नी रिप्लेसमेंट टोटल डिफरेंट थिंग है। सो पीआरपी वो नी सेविंग सर्जरी है, और नी का जो सर्जरी है जिसमें वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। बट दूसरा भी एक मिथ है उसमें कि नी रिप्लेसमेंट मींस वी डोंट रिप्लेस द जॉइंट, इट इज वी मेंशन दैट नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया, पर इट्स नॉट जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट तो सेम ही है आपका, वही है, इट इज जस्ट सरफेस रिप्लेसमेंट। अच्छा। वी रिमूव द डैमेज सरफेस एंड फिक्स अप द न्यू स्मूथ मेटल सरफेस। ओके। सो इट इज अ सरफेस रिप्लेसमेंट, इट इज नॉट जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट इज सेम ओनली। सो काफी पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जॉइंट चेंज हो जाएगा, पर जॉइंट तो आपका वही रहने वाला, आपका मसल्स वही है, आपके लिगामेंट्स वही है, पर ओनली द सरफेस वी चेंज। सो दैट्स इट्स एन सरफेस रिप्लेसमेंट, इट्स नॉट जॉइंट रिप्लेसमेंट। ओके। जो कार्टिलेज है वो जब ज़्यादा ही डैमेज हो जाते हैं, देन देर इज नो यूज ऑफ मेडिकेशन, देर इज नो यूज ऑफ फिजियोथेरापी, एंड इफ कार्टिलेज इज नॉट देयर, दैट इज हेल्थी कार्टिलेज इज नॉट देयर, सो पीआरपी इज ऑल्सो नॉट यूजफुल। तो ये केस में हमको नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपकी जो सरफेस पूरी डैमेज हो गई है, तो वो सरफेस को हम रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पे मेटल इम्प्लांट फिक्स कर देते हैं। तो ये जो ऊपर का फीमर बोन है वहां पे मेटल इम्प्लांट आता है, यहाँ पे नीचे का टिबिया बोन है वहां पे उसकी अपर सरफेस पे मेटल इम्प्लांट आता है, और बीच में जो होती है दैट इज वी कैन कॉल्ड एज इन अ लेमन लैंग्वेज इट इज अ गद्दी। तो बीच में एक गद्दी आती है जिसके ऊपर ये पूरा नी का मोशन होता है। और आजकल जो लेटेस्ट इम्प्लांट्स आते हैं उसमें हम जैसे क्रॉस लेग सिट करना है तो भी बैठ सकते हैं, बिकॉज इट हैज अ रोटेशनल मूवमेंट ऑल्सो। कैन यू सी द रोटेशनल मूवमेंट? राइट। तो ये जब आप क्रॉस लेग सीट करते हो तो नी में रोटेशन भी होता है। नी का एक ही मूवमेंट नहीं है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इट हैज अ रोटेशन ऑल्सो। तो व्हेन यू वांट टू सिट क्रॉस लेग तो रोटेशन मूवमेंट आता है। ये लेटेस्ट जॉइंट में ये रोटेशनल मूवमेंट भी आता है जिसकी वजह से हम क्रॉस लेग सीट भी कर सकते हैं। ओके। नी रिप्लेसमेंट को लेकर लोगों को लगता है कि हम तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और हमारे काम की चीज नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या कॉस्टिंग होता है अप्रोक्सीमेटली?
बताना चाहूँ तो नी रिप्लेसमेंट इंडिया में सबसे चीप रेट में हो रहा है, तो अफोर्डेबिलिटी का सवाल आ नहीं रहा है, क्योंकि आप जब अब्रॉड में सर्जरी कराते हो तो इट कॉस्ट अबाउट आई कैन से 25 lakhs। सेम नी रिप्लेसमेंट जब हम इंडिया में करते हैं तो एनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इफ यू कैन गो इट कॉस्ट अबाउट 2.5 lakhs, बट इज बेसिक नर्सिंग होम वी कैन से दैट इट इज लाइक 1.7 lakhs 1.8 lakhs में हो जाता है। पर जो भी पेशेंट आज गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी दे के रखी है, देयर इज आयुष्मान योजना इज गोइंग ऑन, वी कैन से दैट इट इज PMJAY। तो इन दैट योजना द नी रिप्लेसमेंट इज 100% टोटली फ्री, अच्छा, and we are doing very routinely that knee replacement surgery, and I am really thankful for to the government of India that this type of surgery is provided to the poor people and in totally 100% free rate. एब्सोल्युटली, So I'm really thankful for them. एब्सोल्युटली। इससे आई एम श्योर लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वो फ्री में ये सर्जरी करवा सकते हैं। इतना अमेजिंग स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया है कि जितने लोगों का भी नी इंटैक्ट है अभी बहुत खुश हो रहे होंगे कि खर्चा भी नहीं करवाना है, और ग्रेटफुल होते हैं कि उन्होंने जो बना कर दिया है पहले उसे हम प्रिजर्व करें, जितना सेव कर सकते हैं उतना करें, और जब एक कंडीशन आ चुका है कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो पॉसिबल है वो भले PRP हो या नी रिप्लेसमेंट हो, या इवन वो हो सकता है घर पे कुछ एक्सरसाइज या फिजियो करवाना हो सकता है, बट ज़रूर करे। तो नी का इम्पोर्टेंस हमें बहुत समझ में आया है। लेट्स से नी रिप्लेसमेंट किसी का हो चुका है, अब उसके बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि उनको कॉमन से सवाल होते हैं, क्या क्रॉस लेग बैठ सकते हैं सुखासन में, क्या स्क्वाट कर सकते हैं, क्या वॉक कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए? Knee replacement surgery it is a basically natural surgery. As I say कि हम नी रिप्लेस नहीं करते, ओनली सरफेस रिप्लेस करते हैं, तो नी तो आपका पूरा नेचुरली है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि आपका नेचुरली ही आपको लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर आपने डाला हुआ है अंदर। तो जब आपको क्रॉस लेग सीट करना है तो इजीली आप कर सकोगे, पर नॉर्मली रिकमेंडेशन ऐसा है कि व्हेनेवर देयर इज ए कुछ ओकेजन है कि जिसमें आपको कंपलसरी बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, पर रेगुलर डे टू डे में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ऑलरेडी जो आपका ओरिजिनल नी था वो डैमेज हो गया, तो ये तो आर्टिफिशियल नी है। ये हमको जब तक अपनी लाइफ है तब तक हमको ये जॉइंट चलाना है, वापस रिप्लेस अगेन री सर्जरी नहीं करवाना है। तो उसके लिए बेटर टू मेंटेन द नी एंड डोंट गिव अ मोर लोड, बिकॉज जब क्रॉस लेग सीट करते हैं, स्क्वाट करते हैं, तो ये पोजीशन में नी पे लोड बहुत बढ़ जाता है, और देयर इज अ हाई चांस के अर्ली स्टेज में फिर आपको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट करना पड़े। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपको क्रॉस लेग सीट ओकेजनली बैठे, स्क्वाट ना करें, पर यस वॉकिंग वॉट एवर यू वांट टू वॉक, whatever the distance you want to walk, you can walk up to 5 kilometers, there is no problem. You can do stair climbing up and down, no problem. The only thing is not to give more load in a squatting and sitting cross leg position. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेसिव नहीं करना है, जब ज़रूरी है तभी कीजिए, भले वो बैठना नीचे हो सुखासन में या वो इवन स्क्वाट करना हो, बट रूटीन में वो उनको अवॉइड करना चाहिए। बट पेशेंट आउट ऑफ द एडवाइस बैठ जाते हैं, हमको बताते भी नहीं है। राइट, बट आज जब ये समझ मिली है, आई एम श्योर दे विल ट्राई टू फॉलो इट। उसके अलावा कुछ भी है प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए नी रिप्लेसमेंट के बाद, या एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू शेयर? नी रिप्लेसमेंट के बाद काफी पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि सर एक्सरसाइज कितना टाइम के लिए करने की, 1 महीना तो हमने कर लिया, अभी कितना टाइम तक के लिए करनी है? तो मैं उनको वही सलाह देता हूँ कि मैं खुद हेल्दी हूँ, मेरे नी रिप्लेस नहीं हुए, फिर भी मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। तो आपके तो नी रिप्लेस हो चुके हैं, तो आपको तो डेली एक्सरसाइज करनी ही है। तो जो भी एक्सरसाइज आपको प्रोटोकॉल दिया हुआ है उस हिसाब से आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, और रेगुलरली आपको इंक्रीज करना है एक्सरसाइज को टू मेंटेन योर नी मोबिलिटी एंड टू प्रिवेंट स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। राइट, और जब आप एक्सरसाइज कहते हैं, क्या जिम में जाकर एक्सरसाइज करना या बॉडी वेट के साथ, या बेसिकली मसल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर योगा? रिप्लेसमेंट हो चुका है उसको दोनों के लिए, लेट्स से नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, क्या उनको वो करना चाहिए मसल बिल्डिंग जिम में एक्सरसाइज, और जिनको अभी नी हेल्दी है उनको? सी आई कैन से दैट कोई एथलेटिक पीपल है जिसने नी रिप्लेसमेंट करवाया हुआ है, तो दे कैन गो टू द जिम, दे कैन डू रूटीन कार्डियो एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज्यादा लोड आता है वैसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कि देयर में भी चांस के दैट जो आर्टिफिशियल नी जॉइंट डाला है उसको कुछ डैमेज हो जाए। करेक्ट। ओके, बट जैसे ओल्ड एज पीपल है जिसका 60 प्लस है, वो तो नॉर्मली कुछ जिम करते नहीं है,
ठीक है, तो उनको तो डेली होम एक्सरसाइजेज जो प्रोटोकॉल दिखाया हुआ है, जो समझाया है, उस हिसाब से ही करनी है। जो लोगों को नी पेन होता है वो योगा शुरू करते हैं कुछ लोग, तो क्या वो करना चाहिए नी पेन के साथ? नी पेन के साथ मैंने पहले भी बताया कि जब पेन है तो अवॉइड एक्सरसाइज, Correct. पेन है तब रेस्ट करो, और जब पेन पूरा चला जाता है देन ग्रेजुअली यू स्टार्ट एक्सरसाइज स्टेप वाइज। ओके, ग्रेजुअली यू इंक्रीज द फर्स्ट ऑफ यू हैव टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, then you have to increase the stamina, then you go for a strengthening. राइट, तो in any step in between if you feel that pain increase हो रहा है then again you have to take rest. सो रेस्ट हमेशा प्रायोरिटी है। Yes. आप योगा बोलो, वेट ट्रेनिंग बोलो, या बहुत एक्सेसिव वॉकिंग बोलो, वो सब बात। आप योगा करो, जुम्बा करो, एरोबिक्स करो और जिम एक्सरसाइज करो, कोई भी, इट्स लाइक पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, तो एनीथिंग यू कैन डू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब आपको पेन है तब रेस्ट करना है, दैट परफेक्ट, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। परफेक्ट। आपने मुझे एक राइस थेरेपी के बारे में भी अभी बताया, वुड लव इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट इट। Yeah, rice therapy is very common for a patient who are suffering from sprains. राइट, एनी काइंड ऑफ स्प्रेन, नी जॉइंट में भी स्प्रेन होता है, नी में भी इंजरी होती है, स्पोर्ट्स इंजरी होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ राइस थेरेपी। राइस इज लाइक आर इज फॉर रेस्ट, आई इज फॉर आइस एप्लीकेशन। सो वेन एवर देर इज अ इंजरी, फ्रेश इंजरी, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि हम गर्म शेक करें कि ठंडा शेक करें, वो काफी पेशेंट्स का भी ये क्वेश्चन रहता है। तो फॉर दोज आई कैन से दैट always in a fresh injury you should go for a ice application. So first one, R is for rest, I is for ice application, C is for compression bandage. So we give that pink colored compression bandage to decrease the mobility of the knee joint. It is again a rest. So whenever the joint is mobile, so you have to immobilize the joint. So there is a compression. And fourth one is elevation. Elevation to decrease the inflammation. So whenever there is a sprain, you have to keep your leg immobilized and elevated, which will reduce the swelling and inflammation. So that is the rice therapy. वेरी नाइस सर, बहुत मज़ा आया। एनी लास्ट वर्ड्स जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप कुछ बताना चाहेंगे नी पेन, नी हेल्थ को लेकर? जैसे मैंने पहले भी बताया कि नी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, डे टू डे हर एक घर में एक पेशेंट है ऐसा जो नी पेन से सफ़र कर रहा है। तो ओनली थिंग टू प्रिवेंट द नी रिप्लेसमेंट इज डोंट निग्लेक्ट योर नी पेन, is the only thing. Whenever you have a knee pain, consult the doctor. Don't go for any Ayurvedic homeopathic therapy. The only thing is rest, medication, supplements, physiotherapy. These are more important. And second thing, if pain is not getting relieved by all these measures, then you can go for PRP treatment. And if there is a degenerative, severely degeneration of the knee joint, you have to go for a knee replacement. There is no other options. राइट, सो बट हम ज़रूर आशा रखते हैं कि किसी को भी नी रिप्लेसमेंट तक जाना ना पड़े। अगर ऑलरेडी हो चुका है, डोंट वरी अबाउट इट। जो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आज हमारी बात जैसे हो रही थी कि अहमदाबाद में ही अगर हम बात करें तो 200 से भी ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है एक दिन की, और वो अगर इंडिया की और दुनिया की बात करेंगे तो मल्टीपल होती है, इट इज़ इन लैक्स। सो आई होप कि ये सुनकर बहुत सारे लोग जो है वो और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे अपनी नी हेल्थ को लेकर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ब्यूटीफुल नॉलेज शेयर किया। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी और सवाल पूछना है, इनके हमने कुछ कवर नहीं किया, इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू डॉक्टर विशाल देसाई, तो उनका मैं कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप ज़रूर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you so much for inviting. थैंक यू।